आज हम क्लास 7 संस्कृत के चैप्टर 2 दुर्विद्धि विनश्यति पाठ का अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। ये सारे शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। तो पहला शब्द है फुल्लोत्पलम, फिर है अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बग्रीव, आवाभ्याम, भक्ष्यस्यामि, उक्तवान, हृदम, स्वदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते भ्रष्ट। तो भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट, तो ये सारा जो है हमने उच्चारण करने के लिए कहा गया था, तो ये आप उच्चारण कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कुर्मस्य किम नाम आसीत। तो मतलब जो कछुआ था उसका नाम क्या था, तो उसका आंसर है कम्बग्रीव। इसका क्या आंसर है एक पद में, कम्बग्रीव, कम्बग्रीव। फिर अगला क्वेश्चन है सरस तीरे के आगच्छन। तो जो तालाब के किनारे कौन आए थे, तो वो थे धीवरा, जो मल्लाह थे वो आए थे, धीवरा। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। तो जो कुर्मा था, जो कछुआ था, वो किस मार्ग से अन्य स्थान पे जाना चाहता था, तो वो था आकाश मार्गेण। तो इसका आंसर है आकाश मार्गेण। ठीक है, आकाश मार्ग से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। तो इसका अर्थ है कि लटके हुए कछुए को देखकर कौन उसके पीछे दौड़े। तो कौन से, वो जन लोग थे। तो इसका आंसर क्या है, पौरा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। तो नीचे दिए गए जो वाक्य हैं किसने किसको कहा, ये हमें लिखना है। तो प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, जो सुबह उचित होगा वही किया जाएगा। तो ये किसने कहा था, ये हंसो ने कहा था। हंसो और किससे कहा था, कूर्म प्रति। किसके प्रति कहा था, कूर्म प्रति, कछुए के लिए कहा था। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मतलब मैं आप दोनों की सहायता से आकाश मार्ग से जाऊंगा। तो ये किसने किसके प्रति कहा था, तो ये जो है कूर्म, जो कछुए ने कहा था, कूर्म। और कम प्रति कथयति हंसो, हंसो से, मतलब ये बात जो हंसो का जोड़ा था उनसे ये कहा था, हंसो प्रति। अत्र कह उपाय, मतलब अर्थात ऐसा क्या उपाय है। तो ये किसने और किससे कहा था, ये हंसो ने कहा था। हंसो ने कछुए के लिए कहा था, कछुए के प्रति कहा था, तो कुर्म प्रति। अहम उत्तरम न दास्याम, इसका अर्थ है कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये किसने कहा था, ये कछुए ने कहा था, कूर्मा। और किससे कहा था, हंसो प्रति, हंसो प्रति। युवम भस्म खादत, तुम राख खाओ। ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था, कूर्मा, कूर्मा। और किसके लिए कहा था, लोगों के लिए, पौराण प्रति, पौराण प्रति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है मज्जुसातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयति। तो जो ये वाक्य शब्द दिए गए हैं इनका उपयोग करके ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ठीक है, हमें वाक्य पूरा करना है इन शब्दों के द्वारा। तो हंसाभ्याम स कुर्मोपि, तो यहाँ तो हंसों के साथ कौन उड़ा, कुर्मोपि,
उड्डीयते, यहाँ लिखेंगे उड्डीयते, कौन उड़ा, उड्डीयते, सॉरी उड्डीयते है, उड्डीयते। अहम किंचित न वदिष्यामि, मतलब नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि, वदिष्यामि, तो ये हो गया और वदिष्यामि हो गया। फिर ग है यम हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, मतलब जो अपने हितैषियों की बात नहीं मानता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं अभिनंदति। घ है एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, मतलब एक कछुआ भी वहां निवास करता था, प्रतिवसित स्म। फिर अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मतलब आकाश मार्ग से हम जो है जाएंगे, इच्छामि, उसने ये कछुए ने ये इच्छा प्रकट की थी। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः भक्ष्यामि, मतलब इसे घर ले जाकर हम खाएंगे, ये लोगों ने कहा था कछुए के लिए, भक्षयामः। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, जो ये वाक्य दिए हैं इसके उत्तर देने हैं। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ रहता है वो कहाँ जाना चाहता है, तो कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, वो किसी अन्य स्थान पे जाना चाहता है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है। फिर एक कच्छपः कम उपायम वदति, तो जो कछुआ है वो क्या उपाय बताता है, तो कच्छपः उपायम वदति, कछुआ उपाय बताता है। युवाम काष्ठ दंडम एकम चच्वा धारितम, एक योग क्या कहता है कि आप दोनों जो है एक डंडे को अपने चोंच पे धारण कर लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबित युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तो मैं आपके पंखों की ताकत के द्वारा सुखपूर्वक जो है यहां से उड़ जाऊंगा, चला जाऊंगा। फिर ग है लम्मानम कूर्म दृष्ट्वा पौरा किम अवदत्, मतलब जो है लोगों ने, तो क्या है कि लटके हुए लम्मानम मतलब लटके हुए, कूर्म मतलब कछुए को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, लोगों ने क्या कहा, तो लटके हुए कछुए को देखकर लोगों ने क्या कहा, ये क्वेश्चन है। तो लम्मानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदत्, लोगों ने कहा हं हो महादाक्ष्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, मतलब ये काफी आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ जो है कछुआ भी उड़ रहा है। फिर घ है कूर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, मतलब जो कछुआ है वो मित्र उसके कौन थे, हंस, उनकी बात भूल करके क्या कहा, तो कूर्म मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत् युवम भस्म खादत, तो वो भूल करके क्या कहता है कि तुम जो है राख खाओ। अब हम घ क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखित, तो घटना के अनुसार ये सारे वाक्य को लिखना है कि सबसे पहले जो घटना हुई है उसको पहले वाक्य लिखना है, फिर उसके बाद में इस तरीके के क्रमानुसार लिखना है। तो अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले आपका है कूर्म हंसोच एकस्मिन् सरसि निवसन्त स्म, तो मतलब कछुआ जो है हंसों के साथ एक तालाब के किनारे रहता था, ये पहला वाक्य होगा इस पूरी घटना में। तो ये पहला वाक्य होगा, मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ, ग पहला वाक्य होगा। फिर दूसरा वाक्य होगा केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, तो वहां कुछ जो है आपके मछुआरे जो है वहां आए, तो ये सेकेंड है। फिर थर्ड जो है, क्योंकि पहले वो तालाब में रहते थे, फिर वहां मछुआरे आए। फिर थर्ड जो है वयम स्व, जो पार्ट जो है ये थर्ड है, वयम स्व मत्स्य कुर्मादीन मारश्याम, तो जो मछुआरे थे वो कहते हैं कि जो है हम इस तालाब के जितने भी मत्स्य और कछुए हैं उनको मार देंगे। ठीक, इति धीवरा अकथयन्ति, ये थर्ड होगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये फोर्थ होगा। कूर्म अन्यत्र गंतुम
इच्छति स्म, मतलब ये सुनकर के जो है कछुआ कहता है कि मुझे किसी अन्य स्थान पे जाना है। फिर कूर्म हंस्यो सहायताय आकाश मार्गेण अगच्छत, ये आपका जो है थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ होगा। इसके बाद ये लाइन होगी। फिर लंब मानम कूर्म दृष्टवा पौरा अधावन, ये आपका 6 है। ठीक है, इसी जो नंबरिंग है उसी नंबरिंग के आधार पे आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर आपका पौरा अकथयन वयम पतितम कूर्म खदिष्यामि, ये आपका 7th है। और ये आपका बच गया, ये 8th है। तो क्रम अनुसार में पहला ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर 4th, 5th, 6th, 7, 8। इस पूरी घटनाक्रम को हमने क्रम के अनुसार लिख दिया है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है 7, मज्जुसातः पदानि चित्वा रक्त स्थानानि पूरयति। तो जो मज्जुसा में दिए गए ये सारे शब्द हैं, इनको रिक्त स्थान पे भरना है। तो एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, तस्य वृक्षस्य कोटरे, तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्प अपि अवसत्, काका नाम अनुपस्थितो सर्प, काका नाम सुसीन खादति स्म, काका दुखिता आसन, तेसु एकः वृद्ध, यहाँ पे क्या होगा, वृद्ध काक उपायम अचिंत्यत, क्या हुआ, अचिंत्यत। फिर क्या, वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के पास, समीपे जलाशय आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम, यहाँ पे क्या होगा, जलाशयम, यहाँ से जलाशयम आगच्छति स्म, शिलायां स्थितम तस्या आभरणम आदाय, एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, फिर आपका जो एक लास्ट बचा हुआ है वृक्षस्य समीपम अगच्छन् तत्र ते तं सर्पं च अमारयतन्। तो ये हमने जो है इस दिए गए शब्द को इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो पैराग्राफ में फिल कर दिया है। तो क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 2 के अभ्यास को ये हमने पूरा किया है। थैंक यू।